हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका नाम है E100 फ्यूल। E100 फ्यूल के बारे में सारी जानकारी मैं आपको साथ शेयर करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन यदि आपको अपनी एक जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया E100 है क्या, किस तरह का फ्यूल है और ये कौन कौन सी गाड़ियों में डल सकता है, इसका क्या प्राइस होगा। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को लेके, तो इंडिया ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, अभी नॉर्मली आपने देखा होगा, आप बाइक पे जाते हैं, कार में जाते हैं, बोलते हैं भैया हमको पेट्रोल इसमें भरवाना है, डीजल इसमें भरवाना है। उसके बाद फिर बाद में सीएनजी का भी थोड़ा ट्रेंड आया, बट अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल की बात करने वाले हैं। मतलब जो हमारा पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की मिक्सिंग करी जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये जो एक ब्लेंडेड फ्यूल बनेगा उसको नाम दिया गया है E100 फ्यूल। तो E100 ही क्यों दिया गया है, या फिर E100 के क्या मायने हैं, इसमें कितना परसेंटेज किसका होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाएंगे, इंडिया टू सेटअप इथेनॉल पेट्रोल पंप नेटवर्क। इथेनॉल पंप नेटवर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप गाड़ी में फ्यूल भरवाने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको हमारी गाड़ी में कौन सा फ्यूल से रिफ़िल कराना है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हमारा पूरा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए बात करते हैं आखिर मसला क्या है। तो मसला ये है कि क्या है इथेनॉल और कैसे चलेगी इससे आपकी गाड़ी। तो यदि हम इथेनॉल की बात करते हैं, हाँ इथेनॉल की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इथेनॉल, यदि केमिस्ट्री को में आपको याद होगा, इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो बेसिकली ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और इसके पास ये पोटेंशियल है कि एक कलरलेस है बेसिकली, और इसके पास ये पोटेंशियल है कि ये क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है, ये जल सकता है। और इसमें क्या होगा कि जब ये बर्न होता है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है। तो क्यों ना मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी दिमाग लगाए कि जो हम पेट्रोल बर्न कर रहे हैं उसमें यदि हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हम यूरोपियन नेशन में देखेंगे तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि वहाँ पे जो ब्लेंडेड फ्यूल है बड़ा मतलब नॉर्मल रूटीन में है, लेकिन इंडिया में एक नया नया भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, और इंडिया 2025-26 तक इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। तो इथेनॉल बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यदि हम इथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो केमिकली भी इसको मतलब कॉमर्शियल वे में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर इसको हम नॉर्मली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ, तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ E100, आपको ये लग रहा होगा E100 का मतलब इथेनॉल 100% मिक्सिंग है, ऐसा नहीं है। is not 100% ethanol. Previously, specification for E100 fuel in the India mandated using 100% ethanol as a fuel. पहले था कि E100 को हम 100% एज ए इथेनॉल फ्यूल यूज़ करेंगे, बट उसके बाद ये बाद में मतलब उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में चेंज किया गया और ये डिसाइड हुआ कि इसमें अब 100% इथेनॉल नहीं होगा। रीज़न भी क्या है कि जब इथेनॉल बर्न होता है तो जो फ्लेम होता है वो विजिबल नहीं होता है, और अगर फ्लेम विजिबल नहीं होगा और मान लो किसी गाड़ी में आग लग गई या आसपास आग लग गई तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे फ्लेम भाई विजिबल ही नहीं है तो आग लगी हुई है, जब तक आप गाड़ी में या उसके आसपास की विसिनिटी में नहीं आएंगे। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि 100% इथेनॉल को हम एज ए फ्यूल यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया। बेसिकली है क्या, ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न द स्पेसिफिकेशन वर रिवाइज टू मैंडेट ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद सम अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द न्यू स्पेसिफिकेशन E100 includes 93 to 93.5% of ethanol blended with 5% of petrol and 1.5% of co-solvent, जिसको बाइंडर बोलते हैं। मतलब अभी E100 में 100% इथेनॉल नहीं है, करीब 93.5 दैट इज 93.5, और 1.5% क्या रहेगा उसमें को सॉल्वेंट रहेगा जो कि एज ए बाइंडर काम करेगा, जिसको पेट्रोल को और इथेनॉल को बाइंड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद रखने वाली बात है। इसमें लिखा है इफ देयर इज अ फायर यू विल नॉट नो अंटिल यू गो इनसाइड द कार। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया इथेनॉल कभी बर्न होता है तो उसके पास फ्लेम गिविंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो जब तक आग लग चुकी होगी और आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगा, जैसे हमने घर में LPG वगैरह आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है,
तो वो फ्लेम विजिबल होता है, पता चल जाता है कि आग लगी हुई है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग विद द इथेनॉल बर्निंग। इसीलिए ज़रूरी है कि उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो द एडिशन ऑफ द पेट्रोल गिव्स अ येलो कलर फ्लेम। तो पेट्रोल डाल के पता चल जाएगा, येलो कलर का फ्लेम आएगा, तो मतलब भैया आग लग चुकी है। सो यू कैन सी देयर इज ए फायर। सो फॉर सेफ्टी रीजन द स्पेसिफिकेशन हैव चेंज्ड। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आगे बात करते हैं, अब फ्यूल्स को कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये फ्यूल अच्छा है या ये फ्यूल खराब है। तो बेसिकली दो टर्म होती है, आपको समझने वाली बात है। एक तो होता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, और एक होता है सीटेन नंबर। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर रिलेट करते हैं जो फ्यूल है उसकी एक तरह से एफिशिएंसी, तो हम समझ सकते हैं। तो जब क्या होता है, अगर हम कंबक्शन इंजन की बात करते हैं, तो कंबक्शन इंजन में क्या होता है, पिस्टन होती है और सिलेंडर होता है, और ये लाइक सिलेंडर है और ये पिस्टन है। तो पिस्टन क्या करती है, मतलब कंप्रेस करती है। किसको कंप्रेस करेगी, यहाँ पे जो फ्यूल अवेलेबल है, यहाँ पे जो फ्यूल अवेलेबल है, और जब फ्यूल अवेलेबल है उसको कंप्रेस करेगी, उसको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऑक्टेन नंबर ये बताता है कि उसके पास, मतलब बर्न होने से पहले, प्री इग्निशन ना हो जाए, उसका कितना वैल्यू है एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद स्पार्क प्लग होता है, जैसे बाइक में और पेट्रोल वगैरह की गाड़ियों में स्पार्क प्लग यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं फ्यूल को, राइट। तो ये हैपनिंग विद द ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर एक तरह से उसका पैरामीटर है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भैया ये जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो ये कितनी कैपेसिटी का है या उसकी क्या क्या एफिशिएंसी है। सेम हैपनिंग विद द सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर आपको, यदि हम डीजल फ्यूल की बात करते हैं तो सीटेन नंबर इज डायरेक्टली रिलेटिव विद द सीटेन, और द डीजल के साथ सीटेन है, और ऑक्टेन जो है गैसोलीन या फिर पेट्रोल बोलते हैं। यूएस वगैरह में जो पेट्रोल है उसको हम गैसोलीन बोलते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड मेजर क्या है, इन केस ऑफ एसआई इंजन, ठीक है, दो तरह के इंजन होते हैं, एसआई और सीआई। हाँ, दो तरह के इंजन होते हैं, सीआई और एसआई, ठीक है। एंटी नॉक प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड विद रेफरेंस टू आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन मतलब जिसका 100 ऑक्टेन नंबर होता है, गुड एंटी नॉक फ्यूल, एंड हेप्टेन 0 ऑक्टेन मतलब पुअर एंटी नॉक फ्यूल। सो हायर द ऑक्टेन नंबर, हायर कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल कैन withstand before detonation, higher the performance of the engine। जैसे मैंने आपको बताया ना, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है और उससे ही उतनी एनर्जी या आउटपुट पावर हम ले सकते हैं। यदि हमारे पास ऑक्टेन नंबर कम है तो आप उसको कंप्रेस भी कम कर पाएंगे और उससे पावर जो जनरेट होगी, जो एनर्जी होगी, वो उतनी नहीं मिलेगी। तो ये एक पैरामीटर है। कॉमन ऑक्टेन नंबर फॉर द गैसोलीन जो है वो 87 to 94 तक वेरी करते हैं। सीआई इंजन में क्या होता है, इग्निशन डिले इज द मेन रीजन फॉर द नॉक। तो जब डीजल इंजन की हम बात करते हैं तो डीजल इंजन में क्या होता है, हम रादर देन क्या करते हैं, फ्यूल को ना, भाई हम क्या करते हैं, जो फ्यूल होता है उसको कंप्रेस बेसिकली नहीं करना जाता। रेफरेंस फ्यूल आर एन सीटेन, मतलब उसमें जो सीटेन नंबर होता है 100 सीटेन नंबर और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ये दोनों नाम आप याद कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 0 सीटेन नंबर किसका होता है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, और 100 होता है किसका, आइसो ऑक्टेन। आप इसका केमिकल फार्मूला मुझे कमेंट करके बताइए, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। सो हायर द सीटेन नंबर लेसर इज द टेंडेंसी टू नॉक, बट टू हाई सीटेन नंबर में लीड टू प्री इग्निशन। तो ज़्यादा सीटेन नंबर भी नहीं होना चाहिए। सो सीटेन नंबर फॉर द डीजल इज 40 से 60, 40 से 60, ठीक है। तो ये दोनों अंतर सीटेन और ऑक्टेन आपको समझ में आना चाहिए। और गैसोलीन का जो सीटेन नंबर होता है 10 से 20 होता है, बहुत कम होता है गैसोलीन का, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। सो हाउ मच इज द प्राइस, E100 का प्राइस क्या है। तो यदि हम प्राइस रेंज की बात करते हैं तो जो अभी पेट्रोल अवेलेबल है जिस प्राइस में, उसी प्राइस में E100 जो फ्यूल है वो हमको मिलेगा। सो करंटली E100 इज प्राइस द सेम एज पेट्रोल 94.72 इन दिल्ली NCR, बट आने वाले टाइम में ये और सस्ता होगा डेफिनेटली, बिकॉज इथेनॉल जो है वो पेट्रोल से ऑफकोर्स चीप है, right? However, with the wider adoption of the fuel, E100 will definitely be cheaper than the petrol or the diesel, since it is a cheaper. In addition, the government keenness to provide a fillip to biofuel which can help crude oil import substitution is also likely to make it competitive in comparison to the conventional fuels. तो ethanol is made from agriculture feedstock, जैसे मैंने आपको बताया था, which also provide income to the farmer, making them a stakeholder in the डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द, जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम
नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये एक तरह से उसका एक वी कैन से उसमें भी एक स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि जो फीड स्टैक होता है, जो फीड स्टॉक होता है, उससे जब ये बनेगा तो फार्मर भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड हो जाएंगे और उनको भी मुनाफा इसमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से व्हीकल हैं जिसमें E100 फ्यूल को यूज़ किया जा सकता है? तो बेसिकली अब इंडिया में लाइक 183 लोकेशंस पर ये जो अवेलेबल होगा, और इसमें यूपी भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो E100 कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन एनी फ्लैक्स फ्यूल इंजन कार। तो हर कार में नहीं अभी डल पाएगा, क्योंकि अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी जो कार मेकर्स हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनी हैं, उनको ये गाइडलाइंस हैं कि अब आप आने वाले टाइम में फ्लैक्स फ्यूल कार इंजन बनाइए। फ्लैक्स फ्यूल बोले तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक तरह से हाइब्रिड फ्यूल कार इंजन बना रहा है, जिससे पेट्रोल भरवाने का मन है पेट्रोल भरवाएंगे, E100 भरवाने का मन है E100 भरवाएंगे। क्योंकि मान लो ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे E100 की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमको पेट्रोल से भी काम लेना पड़ेगा। तो that is called the flex fuel engine. A flex fuel engine car is designed to run on a variety of fuels. It comes equipped with the internal combustion engine IC, which can run on petrol or the ethanol or the methanol, giving consumer the choice of point of the sale of the fuel. मतलब इसके पास जो कस्टमर है उसके पास ये चॉइस है कि वो अपनी कार में कौन सा फ्यूल रिफिल कराना चाहता है। तो यदि हम बात करते हैं कि इंडिया में अभी कौन सी कार है जो फ्लैक्स फ्यूल है, तो सबसे पहले टोयोटा ने इनिशिएटिव लिया था अगस्त 2023 में। यू कैन सी द टोयोटा इनोवा वाज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेकर टू लॉन्च ए फ्लैक्स फ्यूल कार इन अगस्त 2023। एंड उसके बाद मारुति ने इसको फॉलो अप किया वैगनार एट द भारत मोबिलिटी शो इन द न्यू दिल्ली इन द February. The number of fuel retail outlets selling E100 is expected to grow up by 400 by the April 15, said the minister at the launch of the event on the Friday. सो आप मुझे इस गाड़ी का नाम ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसमें क्या एडिशन चाहते हैं या आपका फीडबैक क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, या इवन एक जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।